सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज़ द लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी तो हमारा एक ही दिन में समाप्त हो जाता है, क्यों, कुछ करना ही नहीं है, फंक्शंस वैल्यू लानी है। ये जो लिमिट है ये हर जगह काम करता है। हर जगह काम का मतलब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, निमसेट, सीयूटी, बीएससी, एमएससी, आईटी जैम, नेट जेआरएफ एंड एनी अदर एग्जाम्स। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे सोचते हैं लिमिट बहुत आसान होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप देख रहे होंगे लिमिट में फंडे बहुत होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग चले गए थे। लास्ट लेक्चरों में सबसे पहले हमने सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर सिखाया मॉडुलो, फिर सिखाया बोथ, फिर सिखाया हम लोगों ने रेशनलाइज, फिर सिखाया एल हॉस्पिटल रूल, अभी पूरा नहीं सिखाया है। फिर सिखाया हम लोगों ने पॉलिनोमियल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बहुत इंपॉर्टेंट था। और लास्ट लेक्चर में हम सिखाए थे कोई अलग टाइप था, हाँ, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का नेचर, जिसका आंसर होता है n इंटू ए टू द पावर ऑफ n माइनस 1, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। आज का लेक्चर को हेडिंग डलवाया था हमने, हेलो, हाँ जी सर, ठीक है, अच्छा, वही लगेगा। फिर चेक कराऊँ ना कराऊँ फिर मैं, मेरा तो वही लगा रहे हैं सेम, हाँ चलिए ठीक है फिर, अच्छा ठीक है। एक मिनट बेटा, बस बता रहा हूँ। चलिए वापस आता हूँ पॉइंट पर। तो लास्ट लेक्चर में मेरे पास था x की पावर n माइनस ए की पावर n होल अपॉन द एक्स माइनस ए की जितनी भी प्रॉब्लम्स का ट्रिक बन सकता है उस एप्लीकेशन को मैं आपके पास लेके चल रहा था। आते हैं अब आप सभी, ये रिमार्केबल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरे, और मैं हमेशा कहता हूँ जो भी टॉपिक पढ़ो उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी रिमार्किंग, पॉकेट डायरी बना लो। अगर वास्तव में आपको अच्छा सिलेक्शन चाहिए तो एक पॉकेट डायरी हमेशा बना के चलो। आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूले हैं लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल के, ए टू द पावर ऑफ x माइनस का 1 होल अपॉन द x। ज़्यादातर बच्चों को याद होगा इसका फॉर्मूला कितना रहता है मेरे पास, log a विद बेस e, ए कैसा ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के साथ कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं आ सकता, कहाँ पहुँचा देगा, इनफाइनाइट में। दूसरे वाला है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0
e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन द x। अगर ओपन करते तो हम सीरीज भी ओपन कर लेते, उसके बाद सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। इसके बाद आता है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन द x, कितना आ जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, जब मैं लॉग के नीचे बेस नहीं खोलूंगा तो समझ जाना बेस e है। एंड log ऑफ 1 प्लस एक्स होल अपॉन द x, कितना बन जाएगा इसका log a विद बेस e। यहां पर बेस में क्या है a, ये क्यों आया मैं उसका भी रीजन दे दूंगा अभी। a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों बोला 1 नहीं होना चाहिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है और 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट। और कभी भी लिमिट एप्लीकेशन में इन्फिनिटी वैल्यू को लिमिट नहीं माना जाता, वो नॉट एग्जिस्ट का नेचर जाता है। अब बच्चों को इसी का नॉलेज दें, ये फॉर्मूला है। अब ये जो नॉलेज है केवल, तो नॉलेज के लिए हमें ये सिखाना है कि फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, इस बात को हमें याद कर समझना होता है। माना ये प्रॉब्लम में भी काम करेंगी, इन्हीं प्रॉब्लम का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। जैसे इसको हम सिखाएं, अगर आपको ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंसली बनाती हैं एग्जाम के लिए। हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स होल अपॉन द x विद बेस e। बेटा इधर देखो रितेश, आपके लिए समझना ज़्यादा जरूरी है। हमने कहा इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने इसमें जवाब दिया। लॉग के बारे में सबको पता है, अगर हम बेस चेंज करते हैं, ये आपकी लॉग की प्रॉपर्टी थी, फिर दोबारा लिखा है फॉर्मूला। log ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, log बी विद बेस ई, log ए विद बेस ई। ये तो पता होगा सब बच्चों को, ये 9th क्लास का है। जिनको नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मूला तो लिखते ही है, साथ में पॉकेट डायरी में जरूर आना चाहिए। और बाकी खासकर कॉपी दिखाओ जिसमें लाइन हो, कोई लाइन वाली कॉपी दिखाओ। खासकर ये जो ऊपर होता है हमारे पास, ये जो डेट वगैरह लिखते हैं ऊपर, इस वाले में, इस पेज में जितने फॉर्मूले यूज हुए वो सब फॉर्मूले यहाँ आ जाने चाहिए। इस पेज में जितने फॉर्मूले यूज होते हैं सब ऊपर आ जाने चाहिए। दो फायदे, एक तो पॉकेट डायरी में लिखोगे, दूसरा जब कभी भी कॉपी ओपन करोगे तो उस पेज को पढ़ने से पहले पता लग जाएगा इसमें इतने फॉर्मूले यूज हुए हैं। ये तरीका ही आपको सिलेक्शन का पहला पार्ट है, क्योंकि सिलेक्शन होता है दोबारा या तिबारा रिवीजन से, ये भी आप जानते हैं। एक बार पढ़कर कभी सिलेक्शन नहीं होता, चाहे वो रिवीजन टीचर के द्वारा किया गया हो या आपके द्वारा। बिना रिवीजन आपका सिलेक्शन नहीं होता। और जब रिवीजन करोगे तो कॉपी को उठाओगे आप। जब हम कॉपी को उठाएंगे तो हमें कॉपी में सारी बात पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम टिपिकल है, कौन सा प्रॉब्लम याद करना है, कौन सा प्रॉब्लम सेम प्रोसेस का है, तभी तो रिवीजन हो पाएगा। पहले पढ़े हम 100 घंटे में, रिवीजन में 10 घंटे में, दोबारा से रिवीजन करेंगे 5 घंटे में, एग्जाम के समय 1 घंटे में, तब हमारा सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमें सारे फॉर्मूले लिख लेंगे, जब दोबारा देखेंगे फॉर्मूला याद हो गया, नीचे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट सिलेक्शन का नोट्स होता है। अब मैं आया वापस अपने पॉइंट पर, ये बता दिया, इसको ध्यान से देखना। बेस ए है, मैं सबसे पहले इसके बेस को चेंज करूंगा। यहाँ पर ये बेस ए हो गया और ये कितना हो जाए यहाँ पर log e विद बेस e, सॉरी बेस e के साथ log 1 प्लस एक्स, इसका जो बेस है वो a लिखा बेस e के साथ, राइट, इंटू 1 अपॉन एक्स। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा x इसमें तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन द x। ये वाई द फॉर्मूला नंबर 3 यूजिंग थर्ड फॉर्मूला
कितना हुआ 1 अपॉन लॉग ए विद बेस ई इंटू 1। तो आप देख सकते हैं आपके पास आंसर क्या है, राइट। अब मैं दूसरी बात सिखा रहा हूं। इन बातों का केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाने की वजह से यूज किया जाता है, केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। टू प्रूफ लिखा है एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रूफ का मैं करूंगा क्या? तो इसमें हम करेंगे क्या टू प्रूफ के अंदर, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं सिलेक्शन वही लेता है टॉप 10 में जो वास्तव में सब्जेक्टिव में कमांड रखा होगा। पेपर जब मूव करता है तो हमेशा कौन बच्चा टॉपर मारता है? जो सब्जेक्टिव में कमांडिंग है। तो जब आप मिला यहां पर सबसे पहले मैंने सॉल्व किया, e की पावर 0 कितना हो गया 1, 1 में से बन गया तो 0 अपॉन में क्या है 0। बेटा कैसा नेचर आया? आप याद करिएगा 0/0 फॉर्म के 3 नेचर हैं। कौन कौन बताएगा? आप बताओ वंदना। तो तेज बोला करो। पहला बच्चे ने बोला हमें एक ही पता है एल हॉस्पिटल। ये 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो पहला तो सही है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। माना हम थोड़ा कम यूज करते हैं वो अलग बात है। आप बताओ। इनको भी एक पता है, बैठ जाओ। आप बताओ। बच्चे ने दूसरा बता दिया। अगर उस प्रॉब्लम में 0/0 है और कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी सीरीज ऑन की जा सकती है तो हम सीरीज ऑन करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 बातें हो गई। बैठो आप बताओ तीसरा कोई तरीका। कॉमन ना आ रहा हो तो बात तो आपने आधी बात सही बोली है। कॉमन लेने से क्या होगा? कॉमन आपने बोला कॉमन लेके कर सकते हैं। मान लिया कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने से क्या होगा? कहां 0 आ रहा होगा? गुड, आधी बात बोली लेकिन ये बात सही थी। बच्चे ने बोला पहला तरीका है हॉस्पिटल। नितेश समझो बातों को। दूसरा तरीका ओपन द सीरीज, अगर उस फंक्शन की सीरीज ऑन होती है तो। तीसरा तरीका फैक्टराइजेशन। क्या? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन और उनमें से उस ब्रैकेट को कॉमन लेना जो उसको 0 बना रहा था। तो न्यूमरेटर से भी कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ गया, वो कट गया तो 0 वाला फैक्टर हट गया। तो अब जब लिमिट लगाएंगे तो अब वो 0/0 का नेचर नहीं बनाएगा। मतलब अब डिनोमिनेटर वाला 0 हट गया। न्यूमरेटर के 0 से कोई मतलब नहीं होता, मतलब केवल किससे होता है? डिनोमिनेटर के 0 से, राइट। तो कितने तरीके होते हैं दिमाग में? 3। एल हॉस्पिटल हम सबसे बाद में लगाते हैं, आप पहले लगाते हो, इतना अंतर है क्योंकि वो आसान लगता है स्टूडेंट्स को। अब इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहली बात आती है फैक्टराइजेशन की। एट अ टाइम इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। e की पावर x माइनस e की पावर 1 का फैक्टराइजेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो एक वाला मेथड चला गया कॉमन लेने वाला। दूसरा तरीका क्या आया? एल हॉस्पिटल या ओपन द सीरीज। तो हम आज की डेट में क्या कर लें? ओपन द सीरीज कर लें। ओपन द सीरीज में e टू द पावर ऑफ x की सीरीज क्या होती है? अभी लिखाऊंगा सारी सीरीज दोबारा से, मैं आपकी फेयर कॉपी के लिए इतना लिखा दिया हूं। अभी लेक्चर चलेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म में, बढ़िया सा 2 दिन चलेगा। इसमें सारा इंडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आ जाएगा। फिर देंगे 200-250 प्रॉब्लम की सीट लगाने के लिए। और कोशिश करो यहीं बैठो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो। घर से खाना लाओ, आराम से खाना खाओ, मस्त। कुछ बढ़िया बना हो तो मेरे लिए भी ले आओ, साथ में हम भी खाएंगे कभी जभी। तो आते हैं वापस ओपन द सीरीज। e टू द पावर ऑफ x की सीरीज बताओ, ऊपर लिखी है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस का 1 अपॉन द
1 से 1, x क्या ऊपर से कॉमन आ रहा है, यस, क्या x नीचे से कॉमन है, यस, कट। कितना मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, x अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड ओपन द लिमिट, आंसर इज 1। प्लीज चेक इट, कितना आ रहा है। सेकंड मेथड क्या था इसका, एल हॉस्पिटल। लेकिन एल हॉस्पिटल हम ज्यादातर इस वजह से बचते हैं, अगर 100 प्रॉब्लम सॉल्व की है हमने तो उसमें 1 या 2 प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो एल हॉस्पिटल के द्वारा गलत हो गई होगी। इसमें हम बार बार कहते हैं फैक्टराइजेशन या सीरीज ओपन करें या कोई एप्लीकेशन लगाएं जो हमने सीखा हो। चौथा तरीका होता है एप्लीकेशन, जो सीखा हो। प्लीज हाँ जी सर, ये कह रहा था मैंने आपको प्रॉपर्टी के कागज़ भी भेजे हैं सारे, हाँ इन्हीं में से देख लेना, प्लॉट नंबर लिखा हुआ है और इसमें जो प्लॉट है वो ये जो जगह है वो 3 लोगों के नाम पे है, तो 3 और लोग रजिस्ट्री करेंगे उसे, तो उसमें जो दे रहे हैं वो 3 लोग हो जाएंगे, जो खरीद रहे हैं वो 1 लोग हो जाएंगे। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर लड़का अपनी माँ के नाम कराना चाह रहा है उस जगह को, तो माँ के नाम हो जाएगी, लेकिन जो आधार कार्ड है वो उसमें कौन सा लगेगा। अच्छा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं और पूछ ले रहा हूँ उनसे। आप एक बार पूरा सर्च कर लो, जो समझ में ना आए वो रात को बैठ के बात कर लेंगे। ठीक सर। एग्जाम टॉप रैंक लाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट वाला केवल एग्जाम में अंदर जा सकता है, वो भी मे और मे नॉट। लेकिन जो बंदा नॉलेज के साथ सब कुछ सीख कर चलेगा, तब शॉर्टकट लेके चलेगा तो पक्का टॉप 10 में जाएगा। आप ये सोचें केवल शॉर्टकट सीख लिए। आज मैंने आपको अभी डेरिवेशन साइंस सिखाया, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आराम से कर लोगे। अगर इसमें एल हॉस्पिटल लगाते तो कैसे लगाते, e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन द x है, तो न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमीटर भी 0 है। लिमिट लगाने के बाद e की पावर x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होल अपॉन द में क्या x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो क्या लाइन आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू द पावर ऑफ x की वैल्यू 0 लगाएंगे, e की पावर 0 कितना आ गया 1। देखो रितेश पता नहीं तुम कहाँ मग्न हो, मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको अभी बर्बल बता दिया, आपकी निगाह मेरी तरफ नहीं है, बस यही तो कमी है।
कि जो हम बता रहे हैं वो आपके दिमाग में जाना चाहिए और साथ में बोलना चाहिए। हो सकता है हमसे पहले बोलो कभी जभी, क्यों वो मेथड बता चुके हैं हम। और हमेशा ध्यान रखो, काउंसलिंग जब भी कराओ आप एक बार हमसे मदद ले लो। होता क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं और काउंसलिंग में आपने कोई भी एनआईटी ऊपर नीचे भर दी और पता लगा, हमको पता है किस प्रोसेस में चलना है, या आईटी ऊपर नीचे भर दी, आपको आईटी मिलनी चाहिए, एनआईटी मिलनी चाहिए, एनआईटी तिरुचि आपने भरी नहीं पहली पोजीशन पे, आपने इलाहाबाद भर दी तो आपको एनआईटी इलाहाबाद मिल गई, क्यों इस पोजीशन पे तो एनआईटी तिरुचि मिल रही थी। तो इस वजह से कुछ बेवकूफ़ी ना हो। जैसे आजकल एनआईटी वारंगल बड़ी सुपर फॉर्म में चल रही है, बढ़िया जॉब प्लेसमेंट दे रही है गजब से। तो एनआईटी वारंगल ज़्यादा पसंद करो, अगर ज़्यादा दूर मतलब उस तरह से नहीं जाना है तो। और आजकल तो एआई का ज़माना है, हर जगह आपके सिलेबस के साथ एआई पैटर्न दे दिया है। एआई वाला भी एक क्लास ले रहे हैं, वो मतलब सिलेबस में दे रहे हैं, और एआई नया नया है तो आप लोग कहीं ना कहीं जॉब के बाद में बड़े मज़े लेने वाले, क्योंकि जो नए नए बंदे सीख रहे हैं आजकल एआई, उनकी डिमांड बहुत है, क्योंकि अभी बैच ही नहीं निकले ज़्यादा एआई वाले। प्रोफेसर लाइन में भी उनकी जगह है, हर इंस्टीट्यूट में जगह है एआई के लिए, और 1.5-2 लाख से क्या कम देंगे सैलरी। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बस एनआईटी मिल गई, आईटी मिल गई, बस जॉब मिल गई। नाम से जॉब थोड़ी ना मिलती है, वहाँ भी जाके आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, तो हो जाएगा काम। चलिए, ये बात सभी समझ में आ गई, मैंने आपको सिखा भी दिया। नेक्स्ट, बाकी के डेरिवेशन सिखाऊं क्या? बोलो। नहीं। अब आते हैं प्रॉब्लम। तो आज का लेक्चर किस पे चलेगा? इन्हीं 4 फॉर्मूले पे चलेगा। पर डे लेक्चर में चेंज कर रहा हूं पैटर्न्स के लिए, फिर देखना पूरा एक साथ हो जाएगा। फिर टेस्ट दीजिए आप बढ़िया सा, टेस्ट जरूर दीजिए पूरा खत्म होने के बाद। उससे पहले कोई भी बच्चा PYQ ना लगाए, बस अपनी मर्जी से। लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power of x माइनस 4 to the power of x माइनस का 1, 3 to the power of x माइनस का 1, h ABCD log 4 log 3 log 4 log 3। बेटा 1 सेकंड का है, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। इधर देखो, माना बहुत सारे बच्चों ने टिक भी कर दिया। मैंने इसमें आपके सामने किया, मेरे दिमाग में तुरंत आया 4 की पावर माइनस x को देखकर, अरे ये तो फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर ऑफ x माइनस का 1 होल अपॉन द x। रितेश, सबसे पहले हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगा के पता लगा 0 अपॉन, तो 0/0 फॉर्म में हमें समझ में आया, या तो एल'होस्पिटल लगाएं, या सीरीज लगाएं, या फैक्टराइजेशन करें, या कोई ट्रिक अप्लाई हो तो अप्लाई करें। तो 4 मेथड हो गए। सीरीज ऑन करते हैं तो सीरीज के लिए हमें a की पावर x की सीरीज याद होनी चाहिए भाई। 4 की पावर x का मतलब हुआ a की पावर x। अगर सीरीज याद नहीं तो बेकार। डिफ्रेंशिएशन के लिए डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए। a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अजेंद्र? a टू द पावर ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन, a टू द पावर ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन, दोबारा बोलो, आप बोलो, a टू द पावर ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन। हैं, बाप रे बाप, आप बोलो, a की पावर x अपॉन लॉग, आप बोलो। अनुष्का आप तो बोलो भैया, आप बोलो, आप बोलो।
अब बोलो, जिन्होंने बोला ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू लॉग ए वो बैठ जाएं। भैया रितेश, अगर फॉर्मूला याद नहीं है डिफरेंशिएशन का तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। धोखा हो गया। किसने धोखा किया? बताओ। अच्छा 8 बजे मतलब किसने किया धोखा? बोलो जल्दी बताओ, किसने धोखा किया? धोखा किसने किया? मैंने क्या बोला? उर्दू बोली थी क्या? मैंने बोला ए टू द पावर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। उर्दू तो आती नहीं मेरे को, आती है नहीं आती? हमारे पापा को आती तो पहले वही खाते सब उर्दू में पढ़ते। क्या करते इस्तेमाल करेगा? जबकि गवर्नमेंट को 5वीं क्लास तक एक सब्जेक्ट क्या देनी चाहिए? उर्दू। पूछो क्यों? आप बताओ भाई रितेश, उर्दू क्यों देनी चाहिए एक सब्जेक्ट? आपके अकॉर्डिंग क्या रीजन है? नो आइडिया। आप बताओ भाई, उर्दू क्यों देनी चाहिए? आप बताओ भाई अनुष्का, आप तो नई जमाने के हो, नहीं पता? और किसी को पता है? इस लड़के ने सही बताया। उर्दू जो बच्चे बचपन में पढ़ते हैं तो उनकी टंग बड़ी क्लियर होती है। कोई भी शब्द हो वो बहुत परफेक्ट बोलेंगे। क्यों? उसके अंदर इतने स हैं तो जबान को कैसे, मैंने भाई बड़े होके वो चेंज नहीं हो पाती है जबान, बचपन में सारी चीज़ें होती हैं। तो जबान को कैसे घुमा के बोलना है वो वहाँ सिखाया जाता है। इस वजह से जो उर्दू है, लिखना जानो न जानो वो अलग बात, लेकिन जब उसे बोलते हैं उनके शब्दों को तो जबान को क्लियर करते हैं, बहुत क्लियर उसके अंदर आता है। स पता हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, मैडम बोल लेंगी, उन्होंने सीखी है, जो तुरंत शब्दों में अंतर बता देती हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या करें, लोग सोचते हैं कि जो मुसलमान है उन्हीं को उर्दू पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत काम की चीज़ है। बैठो बैठो बैठो। हमारे ताऊ जी को आती थी, हमारे पापा को थोड़ी आती थी लेकिन कम आती थी। ताऊ जी को फुल फॉर्म में आती थी, उनका सब कुछ लिखा पढ़ी किसमें थी? उर्दू में। अब जब देखे, जब ताऊ जी एक्सपायर हुए, समझ में नहीं आया क्या लिखा है। किसी के पास रुपए गए होंगे, वो भी बड़ा खुश, क्यों? आप पता ही नहीं किसको रुपए दिए, कितने दिए। आते हैं वापस। तो यहाँ जवाब मिला। सबसे पहले सीरीज पता होनी चाहिए, सीरीज से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन हो नहीं पाएगा, तीसरा मेथड ब्रेक। अब कोई टेक्निकली पॉइंट है? यस। तो चौथे मेथड से भी कर सकते हैं। टेक्निकली पॉइंट कौन सा है? वो एक्स की पावर एक्स से डिवाइड करो और यहाँ भी एक्स से डिवाइड करो। अभी हमने पढ़ा था ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन द एक्स, क्या था? लॉग ए विद बेस ई। तो ऊपर वाले में लिमिट लगाई तो क्या मिला? log 4 विद बेस ई। नीचे वाले में लिमिट लगाई तो क्या मिला? log 3 विद बेस ई। ऐसा आंसर इसमें है नहीं, तो ऊपर ले जाओ इसे, तो जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाता है? बेस में। आंसर इज द log 4 विद बेस। हो गया, बात सभी की क्लियर है। तो सारे मेथड आपको यहाँ वैसे करने चाहिए अपने पास में। जब मेथड करेंगे तो आपसे नॉलेज डेवलप होती है। तो रितेश नोट करो, आपसे नहीं हो पाया। राइट। अब आइए वापस, देखो भैया
अब सेकंड मेथड सीखो। एक ही प्रॉब्लम में सिखा रहा हूं तीनों मेथड। एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा इसमें। बेटा मेरी तरफ देखना, 0 अपॉन, तो लिमिट x टेंस टू 0 लगा दो, ए की पावर x log a माइनस 0, 3 की पावर x log a, ओपन द लिमिट, 4 की पावर 0 log 4, 3 की पावर 0 log 3, इसका मतलब 1। दिस इज द तीसरा मेथड। देखो थर्ड मेथड में पहले एक सीरीज लगा रहा हूं। ओपन द सीरीज, मेथड का नाम है ओपन द सीरीज। एक ही पावर एक्स की सीरीज बोलो, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। 4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एक्स लॉग ए का अपॉन एंड सो ऑन द, ये सीरीज ऑन हो गई। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 4 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 3 की पावर एक्स। बेटा देखो सारे बच्चे, बड़ा मज़ा आता है प्रॉब्लम को लगाने में इस तरह से। तो कितना हुआ यहाँ पर 1 प्लस एक्स लॉग 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स लॉग 4 का होल स्क्वायर अपॉन एंड सो ऑन द माइनस का। रितेश सामने देखना, लिखने में न लगे रहना। अपॉन द 1 प्लस एक्स लॉग 3 अपॉन द फैक्टोरियल 1 एक्स लॉग 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस का 1। ध्यान से देखो बेटा, 1 से 1 एक्स नीचे से कॉमन, एक्स नीचे से ऊपर से कॉमन, एक्स से एक्स कितना मिला मेरे को? लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 या एक्स log 4 का होल स्क्वायर अपॉन एंड सो ऑन द, जो एक्स कॉमन आ गया था इसमें से एक्स स्क्वायर में से एक्स बचा, log 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स log 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, ओपन द लिमिट, आगे वाले सब 0। तो क्या बचा? log 4 अपॉन, तो क्या लिखेंगे? log 4 विद बेस 3। बात समझ में आई नहीं आई? बोलिए बेटा लोगों, एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? इस तरह से हम लोग कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई हमसे गलत नहीं होगी।
राइट बेटा, रितेश नोट कर लिया बेटा? तो प्रॉब्लम के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह के फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब जब सीख लिया है तो जब बाई चांस कभी फंस जाएं तो उसका एप्लीकेशन है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। एग्जामों में आया हुआ प्रॉब्लम्स हैं सब। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power of x minus e to the power of sin x whole upon the 2 times of x minus sin x चॉइस में दिया माइनस 1/2 1/2 1। दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सबसे पहली बात यह है, प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अप है। माइनस का साइन एक्स देखेंगे इधर, e की पावर 0 1 साइन 0 0 e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 0 अपॉन या तो फैक्टराइजेशन या ओपन द सीरीज या फिर ट्रिक या फिर एल हॉस्पिटल। ओपन द सीरीज करेंगे तो डबल फंक्शन है, बड़ा हो जाएगा। ट्रिक अभी लगाएंगे, सोचेंगे फैक्टराइजेशन होगा नहीं, या तो एल हॉस्पिटल लगाएं या ट्रिक लगाएं। दो ही तरीके से चलेगा, बाय ट्रिक। अपना अपना करें, फिर मैं देखूं कौन कितना करता है इसे।
बेटा आंसर आ गया सभी का? कितना है? 1/2। कितने बच्चों का आंसर 1/2 है? ओनली 2। बाकी दावत खाने आए हो। चलो कोई बात नहीं, डंडे का इस्तेमाल करना ही है हमको। कलम बंद करो, बस इतनी देर में हो जाना चाहिए। देखो ध्यान से, या तो आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे या फिर ट्रिक लगाएंगे, वो आपके ऊपर है। अगर आप वास्तव में मेहनत किए हैं करंट टाइम में तो आप ट्रिक लगाएंगे, कभी जब नहीं दिमाग में आता है तो एल हॉस्पिटल भी लगाएंगे। तो मेरे पास ये पावर में दिखा, तो पावर में एक ही पावर के साथ एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान से देखना सब लोग इसी बात को। ये नीचे x माइनस साइन एक्स है, तो मैंने e की पावर साइन एक्स कॉमन लिया। क्या हुआ? e की पावर x माइनस का कॉमन ले रहा हूँ तो डिवाइड होगा तो पावर में माइनस हो जाएगा। बोलो, होल अपॉन में क्या है? 2 और नीचे क्या है? x माइनस साइन एक्स। बड़े ध्यान से इस बात को देखना रितेश, अगर x टेंस टू 0 पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है तो वैल्यू क्या होती है? तो कभी ये ना सोचना कि यहाँ x होगा और यहाँ भी x होगा तो इसकी वैल्यू 1 है। हाँ, यहाँ दी गई वैल्यू पर, क्या कहा? यहाँ पर जो भी दिया गया हो तो इसकी पावर में जो वैल्यू है वो उस वैल्यू पर क्या हो जानी चाहिए? 0, और अपॉन भी क्या हो जाना चाहिए? 0। अगर यहाँ मान लिया 1 लिखा होता, क्या लिखा होता? और यहाँ लिखा होता x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1, तो x माइनस 1 में 1 रखने पर क्या आता? 0। तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 हुआ ना, तो उसकी भी वैल्यू क्या होती? 1। ये एप्लीकेशन दिमाग में होना चाहिए। अब x बराबर 0 पर x माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 0 माइनस साइन 0, 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो अपने आप में ही ये कैपिटल X बन गया। तो e की पावर कैपिटल X माइनस 1 अपॉन कैपिटल X, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो पता लगा, ओपन द लिमिट e की पावर 0 अपॉन द 2 इंटू 1, आंसर इज द 1/। इस तरह कितने बच्चों ने किया था? ऐसे ही तो करना था आप लोगों को एग्जाम के लिए। तो एल हॉस्पिटल तो बड़ा होगा थोड़ा। अब आइए दूसरा मेथड, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल तो जब मिला यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0। थोड़ी सी आप लोगों की बेवकूफ़ी आपको आगे नहीं बढ़ने देती, इस पे से प्लीज फोकस करें स्टडी पर। टॉप 10 आ जाओगे आप भाई साहब, चारों तरफ के लोग आपको जान जाएंगे, जहां भी निकलोगे कहेंगे टॉप 10 है भाई। ये तो सोचो कितना अच्छा लगता है। जब हम मिला यहाँ से हमारे पास यूजिंग एल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, e की पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर साइन x इंटू साइन x का कॉस x, बड़ा हो जाएगा भाई। कितना हुआ? यहां से नहीं, बड़ा नहीं होगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 साइन x का, ओपन द लिमिट e की पावर 0 1, हाँ e की पावर 0 1 cos 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, cos 0 1, तो ये भी क्या है? 0 अपॉन, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। नहीं भाई लंबा जा रहा है, मैं नहीं करूंगा इससे अब, क्यों नीचे वाले में भी साइन एक्स आएगा दोबारा, फिर तीसरे यहाँ जो करूंगा उसमें भी 0.0 बनेगा, फिर दोबारा क्या लगाऊंगा? तो इसमें एल हॉस्पिटल एक बार, अब यहाँ 2 बार, 3 बार एल हॉस्पिटल लगेगा। कितनी बार लगेगा? नहीं करेंगे भैया, बहुत लंबा जा रहा है, तुरंत कदम पीछे छोड़ लो। तो दूसरा तरीका फिर कौन सा है यहाँ पर? ओपन द सीरीज। वो भी थोड़ा सा नहीं, ओपन द सीरीज वाला जो बच्चे कैलकुलेशन सही कर लेते हैं वो दूसरे या तीसरी लाइन में कर देते हैं, उसमें कैलकुलेशन मात खाता है थोड़ा सा। कौन सा? कैलकुलेशन। तो उससे भी नहीं कर रहे हम लोग, तो ये मेथड हमारे लिए ज़्यादा बेटर लगा एप्लीकेशन में, तो इसको यूज करें।
फेयर कॉपी में लिखें, जिन्होंने ओपन द सीरीज किया उसे फर्स्ट डाल दें, इसे सेकंड डाल दें। सोलंकी मनी मन में मुस्कुरा रही हो। तो मैंने आप लोगों को इस वाले लेक्चर में क्या बोला था, जो मैट्रिक्स का हमारा ओल्ड लेक्चर है उसको फेयर कॉपी में रिवाइज करें, और नया लेक्चर ही चल रहा है, क्योंकि अगले वाले टॉपिक का नाम अनाउंसमेंट मैट्रिक्स ही है। जब एक बार पढ़ लोगे आप तो दोबारा मीठा मीठा हलवा लगेगा, उसमें साथ साथ में पी बाई क्यू भी कराएंगे। तो इस पर से ध्यान रखें सारी बातों को। तो एक बार पहले अपने आप पढ़ लें, फिर दोबारा मेरे से, फिर दोबारा अपने आप, चौथी बार मेरे से। तो 2 बार की जगह 4 बार रिवीजन हो जाए, ऐसा करके देखो मज़ा आएगा। पेपर बहुत टिपिकल नहीं होता, बस जो हम लोग सोचते हैं कि आसान आएगा और टिपिकल प्रॉब्लम को करना पसंद नहीं करते और सब्जेक्टिव पैटर्न को पसंद नहीं करते, तो महमात खाते हैं। अंडर 400 में सोचो 60 रैंक आ जाती है 370 नंबर पे, 65 रैंक मायने रखती है भाई। कोई बच्चा 1 ही साल में सिलेक्शन ले लेता है, कोई बच्चा 2 साल में लेता है, कोई बच्चा 3 महीने में भी ले लेता है। डिपेंड करता है किसका दिमाग कितना तेज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अगली वाली प्रॉब्लम कहती है आप सभी से, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power of ax minus e to the power of bx upon the x is a plus b, a माइनस का b e to the power of ab। सामने ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, 2-4 सेकंड का ही है अपने आप में सॉल्व करने के नेचर पर। मेरी तरफ देखें सभी बच्चे। मैंने बोला बायोट्रिक मेथड का नाम भी मैं साथ साथ लिखता जाता हूं। तो अनुष्का सामने देखेंगे, बायोट्रिक से e की पावर था, तो हमारे दिमाग में बात आ गई कि हम कैसे कर सकते हैं। मैंने माइनस वन या जोड़ा, माइनस माइनस प्लस वन या कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये तभी हो पाएगा जब अपने मन से आप करोगे। ये अलग कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगाने के बाद e की पावर bx माइनस 1 अपॉन द, आप समझ गए होंगे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने के मूड में हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन, ऊपर जो लिखा है वो नीचे होना चाहिए। इसमें जो यहाँ लिमिट दे रखी है वो लगाएं तो 0 और यहाँ भी 0 आना चाहिए। यहाँ ax लिखा है, क्या लिखा है, तो आगे लाइन में बढ़ाकर यहाँ a का मल्टीपल कर दें। यहाँ bx लिखा है तो यहाँ b का मल्टीपल कर दें। तो इसकी पावर और डिनोमिनेटर सेम, पावर और डिनोमिनेटर सेम। x बराबर 0 पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फॉर्मूला लग जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। कितना हुआ, a इंटू 1 माइनस का b इंटू 1 बराबर a माइनस b। देन आंसर इज, हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे। तो लग रहा है आज सोकर नहीं आए हो, जमाई आ रही है मजे की, वो तभी आती है
जब हम ढंग से ना सोए हों। कभी अभी आप देखना क्लास में हमको भी कभी कभी बार बार ऐसे कर रहे होते हैं, रीज़न क्या है? शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी। तो जब आप मिला यहाँ पर बायोटिक में यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो ऊपर भी क्या बनाया हमने? ये 0/0 फॉर्म में e⁻x का डिफ्रेंशिएशन, e⁻bx का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन। ओपन द लिमिट, आंसर इज a-b। तीसरे वाले मेथड में ओपन द सीरीज, वो भी सीख लो। हर बात सीखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा लेजी आप लोग हैं, डरते बहुत हैं प्रॉब्लम लगाने से। थर्ड मेथड, लिमिट मजबूत करते जाओ, एक एक टॉपिक को कमांड करते जाओ, अपने आप मजा आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x माइनस e⁻bx अपॉन द x। आपने बोला 0/0 फॉर्म, ओपन द सीरीज, e⁻ax की सीरीज 1 प्लस ax अपॉन फैक्टोरियल 1, ax का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस 1 प्लस bx अपॉन फैक्टोरियल 1, bx का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड होल अपॉन द x। 1 से 1, यहाँ से x कॉमन, पूरे में से x कॉमन, x से x, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस a स्क्वायर x अपॉन फैक्टोरियल 2। जितना ये कैलकुलेशन अच्छा लिखोगे उतना ही मज़ा आता है। कैलकुलेशन से तो पता लगता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये जो चीज़ें होती हैं करनी चाहिए आप सभी को। क्यों करनी चाहिए? कैलकुलेशन का मास्टर होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने x कॉमन लिया तो इसमें a बचा, इसमें a स्क्वायर x बचा, x कॉमन आ गया। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। आंसर से मतलब नहीं है, आंसर आ जाना वो क्या होता है अपने आप में, तुक्का भी हो जाता है कभी कभी। तो जवाब मिला यहाँ से हमारे पास, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ तुक्का कभी कभी सेट हो जाता है। एक बच्चा मेरे यहाँ है, इसका तुक्का सेट हुआ था विदाउट नेगेटिव मार्किंग में, तो उसे 1+1 भी ढंग से नहीं आता है उसे कहते, लेकिन वहाँ मेंस पेपर था तो आगे नहीं पहुँच पाया, वो उसका बैड लक था। अगर कल फ्री होता तो आज 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा होता, वो भी गवर्नमेंट जॉब। इसे कहते हैं कभी जब भी बैड लक। पिछली बार केवल प्री था, इस बार प्री प्लस मेंस था। ओपन द लिमिट, ये सब 0x वाले केवल क्या बचा? a अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस का b अपॉन फैक्टोरियल 1, आंसर इज a माइनस b। समझे नहीं समझे? नोट करें। आपने किस मेथड से किया? ABC, इससे सेकंड। लेकिन कोशिश करो ये जो तरीके सिखा रहा हूं ट्रिक्स वाले, ये दिमाग में ज़्यादा आने चाहिए। ये जितने ज़्यादा आएंगे प्रॉब्लम उतनी जल्दी फास्ट में जाएगी। यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन छोटा था, जल्दी हो गया। नोट करें फिर कॉपी में।
राइट बेटा, तो सारे मेथड सिखा दिए हैं। ओपन द सीरीज, एल हॉस्पिटल, बायोट्रिक। सबसे पहले सोचो बायोट्रिक, उससे हो जाए। अगर ओपन द सीरीज बड़ी है तो लास्ट में मजबूरी में क्या करना पड़ता है, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल हमारी मजबूरी होनी चाहिए, न कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग सभी, साढ़े 10 से है ना आज, तो 10 बजे से। चलो ठीक है, टाइमिंग चेंज कर रहे हैं हम लोग। सुबह मॉर्निंग 6 बजे आएंगे सब लोग। मुस्कुराओ नहीं भाई तुम लोग। 5 बजे अगर नहीं आए ना, अब मेट्रो अभी तो चालू हुई है, पहले थोड़ी ना। मैं मान लो मेट्रो है ही नहीं। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। होमवर्क मैंने दे दिया है अभी।